नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल SMSGS रिसर्च सेंटर प्रयागराज में स्वागत है। हिंदी TGT PGT UGC से संबंधित आज के हमारे महत्वपूर्ण कवि भक्त काल के प्रमुख कवि तुलसीदास जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तुलसीदास के जीवन वृत्ति के निम्नलिखित स्रोत ग्रंथ हैं। लेखक और उनकी रचना गोकुलनाथ की रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। नाभादास भक्तमाल, नाभादास ने अपनी रचना भक्तमाल को 1585 ईस्वी में लिखी। बेड़ी माधवदास की रचना है भक्तमाल। तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका, कवितावली। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास के माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे। तुलसीदास के पत्नी रत्नावली और तुलसीदास का गोत्र पराशर गोत्र। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरियानंद जी थे और शिक्षा गुरु शेष सनातन। तुलसीदास के शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। रत्नावली के पिता दीनबंधु पाठक थे। तुलसी के बाल्यकाल का नाम तुलाराम था क्योंकि ये तुला राशि में पैदा हुए। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था और 5 वर्ष तक मुनिया नामक दासी ने पालन पोषण किया। कवितावली में तुलसी ने कहा है कि बारे ते ललाट द्वार दीन दिन। तुलसी के बचपन का नाम राम बोला रखा गया। राम को गुलाम नाम, राम बोला राखव नाम। तुलसी के जन्म स्थान के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। तुलसी के जन्म स्थान के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है कि तुलसीदास का जन्म कुछ विद्वान सूकरखेत सोरो जिला एटा मानते हैं और कुछ विद्वान राजापुर जिला बांदा मानते हैं। ये देखते हैं कौन कौन से विद्वान सूकरखेत जिला एटा मानते हैं। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपत चंद्रगुप्त, ये सबका सूकरखेत सोरो जिला एटा मानते हैं। इनका ट्रिक है कि गौरी सीता राम नरेश, रामदत्त गणपति हजारी, सूकरखेत एटा अवतारी। गौरी सीता राम नरेश,
रामदत्त गणपत हजारी, सूकर खेत एटा अवतारी। गौरी से गौरी शंकर द्विवेदी, सीता से लाला सीताराम, राम नरेश से राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त से रामदत्त भारद्वाज और गणपत से गणपत चंद्रगुप्त और हजारी से हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। एक बार फिर से गौरी सीता राम नरेश, रामदत्त गणपत हजारी, सूकर खेत एटा अवतारी। अब राजापुर जिला बांदा मानने वाले विद्वान बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राजापुर जिला बांदा मानने वाले कवि बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रघुवर सेंगर शुक्ल गुलाम बेनी माधव दास राजापुर बांदा में जन्मे गोस्वामी तुलसीदास। रघुवर सेंगर शुक्ल गुलाम बेनी माधव दास राजापुर बांदा में जन्मे गोस्वामी तुलसीदास। रघुवर से महात्मा रघुवर दास, सेंगर से शिव सिंह सेंगर और शुक्ल से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाम से राम गुलाम द्विवेदी और बेनी माधव दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। तुलसीदास के मित्र राजा टोडरमल, कविदंग, रहीमदास, राजा मानसिंह और बीरबल थे। तुलसीदास के मित्र राजा टोडरमल, कविदंग, रहीमदास, राजा मानसिंह और बीरबल थे। तुलसी और रत्नाकर से एक पुत्र तारक पैदा हुआ। तुलसी और रत्नाकर से एक पुत्र तारक पैदा हुआ जो बचपन में ही मर गए थे। तुलसी और रत्नाकर से एक पुत्र पैदा हुआ जो बचपन में ही मर गए। तुलसी जीवन के प्रारंभिक क्षणों में वात्सल्य प्रेम से वंचित थे। तुलसी जीवन के प्रारंभिक क्षणों में वात्सल्य प्रेम से वंचित थे और विवाहोपरांत पत्नी पर अत्यधिक आसक्त हुए, जिस पर पत्नी ने कुलाहना दी कि लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। तब तुलसीदास जी कहते हैं, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम होत न तौ भव भीत। अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम होत न तौ भव भीत। तुलसीदास पत्नी से विरक्त होकर काशी जाते हैं, जहाँ पर 15 वर्ष तक निरंतर अध्ययन किया। फिर जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रिका आश्रम होते हुए संभवत 1631 में अयोध्या पहुँचे, जहाँ पर रामचरितमानस की कथा का आरंभ की। कहा जाता है कि रामचरितमानस की कथा कब आरंभ हुई? संभवत 1631 ईस्वी में। तुलसीदास की प्रथम कृत किसे माना जाए, इस पर विद्वानों में मतभेद है। तुलसीदास की प्रथम कृत किसे माना जाए,
इस पर विद्वानों में मतभेद है। मूल गोसाई चरित्र के अनुसार तुलसी की प्रथम रचना गीतावली है, जो तुलसी के अध्ययन और अध्यापन के दौरान लिखी गई। मूल गोसाई चरित्र के अनुसार तुलसी की प्रथम रचना गीतावली है, जो तुलसी ने अध्ययन और अध्यापन के दौरान लिखी, जबकि चित्रकूट के साक्ष्यों से पहली रचना रामाज्ञा प्रश्नावली मानी जाती है। जबकि चित्रकूट के साक्ष्यों से पहली रचना रामाज्ञा प्रश्नावली मानी जाती है। तुलसीदास की रचनाओं की संख्या को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। तुलसीदास की रचनाओं की संख्या में लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के कुल 25 ग्रंथों की चर्चा की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के कुल 25 ग्रंथों की चर्चा की है। शिव सिंह सिंगर ने 18 ग्रंथों की, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 20 ग्रंथों की और मिश्र बंधुओं ने 25 ग्रंथों की चर्चा की है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने तुलसी के 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है, जो निम्न है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने तुलसी के 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है, जो निम्न है। पहला ग्रंथ वैराग्य संदीपनी का समय संभवतः 1626 से 1627। वैराग्य संदीपनी का काव्य रूप मुक्तक, भाषा ब्रजभाषा, छंद दोहा सोरठा। वैराग्य संदीपनी का छंद दोहा और सोरठा। इसमें संत महिमा एवं संत स्वभाव का वर्णन है। वैराग्य संदीपनी में संत महिमा एवं संत स्वभाव का वर्णन है। प्रश्न बनता है कि तुलसी के कौन से ग्रंथ में संत महिमा एवं संत स्वभाव का वर्णन है? तो उत्तर होगा वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी में संत महिमा एवं संत स्वभाव का वर्णन है। निर्गुण और सगुण के अभेद का वर्णन है। वैराग्य संदीपनी में निर्गुण और सगुण के अभेद का वर्णन है। इसमें वैराग्य के स्वरूप का निरूपण करते हुए आध्यात्मिक शांति की व्यवस्था है। वैराग्य संदीपनी में वैराग्य के स्वरूप का निरूपण करते हुए आध्यात्मिक शांति की व्यवस्था है। दूसरा ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली का समय संभवतः 1627 से 1628 है। रामाज्ञा प्रश्नावली का समय संभवतः 1627 से 1628 है। रामाज्ञा प्रश्नावली का काव्य रूप मुक्तक, भाषा अवधी। रामाज्ञा प्रश्नावली का छंद है दोहा। रामाज्ञा प्रश्नावली का छंद दोहा छंद है। रामाज्ञा प्रश्नावली का विशेषता है कि इसे ज्योतिष ग्रंथ भी कहते हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली को ज्योतिष ग्रंथ भी कहते हैं। इसमें 7 कांड हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली में 7 कांड हैं। यह सगुण विचारने के उद्देश्य से लिखा गया। तब रामाज्ञा प्रश्नावली को तुलसीदास ने सगुण विचारने के उद्देश्य से लिखे थे। रामाज्ञा प्रश्नावली को तुलसीदास ने इसकी रचना पंडित गंगाराम के कहने पर की थी। प्रश्न बनता है कि तुलसीदास ने अपने कौन से ग्रंथ को पंडित गंगाराम के कहने पर की थी? रामाज्ञा प्रश्नावली। तीसरा ग्रंथ है रामलला नहछु।
तीसरा ग्रंथ है रामलला नहछु। रामलला नहछु का समय संभवत 1628 से 1629। रामलला नहछु का काव्य रूप प्रबंध काव्य, भाषा ठेठ अवधि, छंद सोहर छंद। रामलला नहछु का छंद सोहर छंद है और रामलला नहछु में कुल छंदों की संख्या 20 है, जिसमें 11 छंदों में हास परिहास का वर्णन है। विशेषता, रामलला नहछु की विशेषता है कि यह विवाह एवं जनेऊ संस्कार के अवसर पर सोहर छंद में लिखा गया है। रामलला नहछु को विवाह एवं जनेऊ संस्कार के अवसर पर सोहर छंद में लिखा गया है। चौथा ग्रंथ है जानकी मंगल। जानकी मंगल का समय संभवत 1629 से 1630। जानकी मंगल का समय संभवत 1629 से 1630 है। जानकी मंगल का काव्य रूप प्रबंध काव्य, भाषा अवधि, छंद सोहर या हंस गीत। जानकी मंगल की विशेषता है कि यह राम जानकी विवाह प्रसंग पर 216 छंदों में लिखी गई है। जानकी मंगल की रचना यह विशेषता कि यह राम जानकी विवाह प्रसंग पर 216 छंदों में लिखी गई है। प्रश्न बनता है कि जानकी मंगल में राम जानकी विवाह पर कितने छंदों में लिखी गई है, तो होगा आंसर 216 छंदों में। अब पांचवा ग्रंथ तुलसीदास का सबसे मोस्ट ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस का समय संभवत 1630 से 31 है। रामचरितमानस का समय संभवत 1630 से 1631 है। रामचरितमानस का काव्य रूप प्रबंध काव्य, भाषा अवधि। रामचरितमानस का छंद दोहा और चौपाई है। रामचरितमानस का छंद दोहा और चौपाई है। रामचरितमानस का अंगिरस शांत रस या भक्ति रस। रामचरितमानस का अंगिरस शांत रस है और उसे भक्ति रस भी है। प्रधान अलंकार रूपक अलंकार। प्रधान अलंकार रामचरितमानस में प्रधान अलंकार रूपक अलंकार है। रामचरितमानस में दोहों की संख्या 1074 है और रामचरितमानस में कांडों की संख्या 7 है। रामचरितमानस में कांडों की संख्या 7 है। मानस का रूपात्मक ढांचा पद्मावत से लिया गया है। मानस का रूपात्मक ढांचा पद्मावत से लिया गया है। अब छठवां ग्रंथ है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल का समय संभवत 1643 है। पार्वती मंगल का समय संभवत 1643 है। पार्वती मंगल का काव्य रूप प्रबंध काव्य, भाषा अवधि, छंद मंगल छंद और हरिगीतिका, ये दोनों है। पार्वती मंगल में छंद मंगल छंद और हरिगीतिका छंद है। पार्वती मंगल इसमें शिव पार्वती के विवाह को 164 छंदों में प्रस्तुत किया गया है। पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह को 164 छंदों में प्रस्तुत किया गया है। सातवां ग्रंथ कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली का स्थापना समय संभवत 1643 से 60। कृष्ण गीतावली का समय संभवत 1643 से 1660। कृष्ण गीतावली का काव्य रूप गीत काव्य, भाषा ब्रजभाषा, छंद गीत छंद। कृष्ण गीतावली का छंद गीत छंद है।
इसमें तुलसीदास ने चित्रकूट में कृष्ण गीतावली को तुलसीदास ने चित्रकूट में लिखा। इसमें भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। प्रश्न बनता है कि तुलसीदास के किस ग्रंथों में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है? तो आंसर होगा कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। 8वां ग्रंथ है गीतावली। गीतावली को पदावली रामायण भी कहा जाता है। 8वां ग्रंथ है गीतावली। गीतावली को पदावली रामायण भी कहा जाता है। गीतावली का समय संभवतः 1630 से 1670। गीतावली का काव्य रूप गीत काव्य, भाषा ब्रजभाषा, रस वात्सल्य रस और भक्ति रस। कृष्ण गीतावली में रस है वात्सल्य रस और भक्ति रस। कृष्ण गीतावली में छंदों की संख्या 328 है। गीतावली में छंदों की संख्या 328 है और गीतावली में कांडों की संख्या 7। इसके राम के राज्याभिषेक से संबंध है। यह सूरदास के वात्सल्य वर्णनों से प्रभावित है। इसमें करुण रस की प्रधानता है। गीतावली में करुण रस की प्रधानता है। राग केदार एवं राग सोरठा का प्रयोग हुआ है। गीतावली को राम के राज्याभिषेक से संबंध है। गीतावली में राम के राज्याभिषेक से संबंध है। यह सूरदास के वात्सल्य वर्णनों से प्रभावित है। 9वां ग्रंथ विनय पत्रिका। इसको विनयावली या राम गीतावली के नाम से भी जाना जाता है। विनय पत्रिका का समय संभवतः 1631 से 79 है। विनय पत्रिका का समय संभवतः 1631 से 1679 है। काव्य रूप गीत काव्य, भाषा ब्रजभाषा, रस भक्ति रस। विनय पत्रिका में छंदों की संख्या 79 है। विनय पत्रिका में छंदों की संख्या 79 है। विनय पत्रिका में कहीं कहीं भोजपुरी के शब्द मिलते हैं। विनय पत्रिका में कहीं कहीं भोजपुरी के शब्द मिलते हैं। इसकी रचना काशी में हुई। इसे भक्तों के गले का कंठहार भी कहा जाता है। विनय पत्रिका को भक्तों के गले का कंठहार भी कहा जाता है। इसमें तुलसीदास ने भगवान के प्रति आत्मनिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रश्न बनता है कि तुलसीदास की कौन से ग्रंथ में भक्तों के गले का कंठहार भी कहा जाता है? किस ग्रंथ को भक्तों के गले का कंठहार भी कहा जाता है? तो उत्तर होगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका को भक्तों के गले का कंठहार भी कहा जाता है। 10वां ग्रंथ दोहावली। दोहावली का समय संभवतः 1626 से 80 है। दोहावली का समय संभवतः 1626 से 1680 है। काव्य रूप मुक्तक, भाषा ब्रजभाषा। दोहावली का काव्य रूप मुक्तक और भाषा ब्रजभाषा। दोहावली का छंद दोहा एवं सोरठा है। दोहावली में छंदों की संख्या 573 है। पूछा जाता है कि दोहावली में छंदों की संख्या 573 है। यह नीति काव्य के ढंग पर है। दोहावली नीति काव्य के ढंग पर है। 11वां ग्रंथ बर्बर रामायण। बर्बर रामायण का समय संभवतः 1630 से 80 है। बर्बर रामायण का समय संभवतः 1630 से 80 है। बर्बर रामायण का काव्य रूप मुक्तक, भाषा अवधी। बर्बर रामायण का छंद बर्बर छंद।
बर्बर रामायण का छंद बर्बर छंद। कुल छंद बर्बर रामायण में कुल छंदों की संख्या 69 है और कांडों की संख्या 7 है। इसकी रचना बर्बर रामायण की रचना रहीम दास के आग्रह पर तुलसी ने की थी। इसे संक्षिप्त रामायण भी कहते हैं। बर्बर रामायण को संक्षिप्त रामायण भी कहते हैं। प्रश्न बनता है कि तुलसीदास के कौन से ग्रंथ को संक्षिप्त रामायण के नाम से जानते हैं? तो होगा बर्बर रामायण। बर्बर रामायण को संक्षिप्त रामायण के नाम से भी जानते हैं। 12वां एवं अंतिम ग्रंथ कवितावली। कवितावली को हनुमान बाहुक समेत के नाम से जानते हैं। कवितावली का समय संवत 1631 से 1680 है। कवितावली का काव्य रूप मुक्तक, भाषा ब्रजभाषा। कवितावली का छंद कवित और छप्पय है। कवितावली का छंद कवित और छप्पय है। कवितावली में कांड 7 हैं। कवितावली में कांड 7 हैं। छंदों की संख्या 325। कवितावली में छंदों की संख्या 325 है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हनुमान बाहुक को मृत्यु पीड़ा का चित्कार कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हनुमान बाहुक को मृत्यु पीड़ा का चित्कार कहा है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में है। प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने किसका वर्णन किया? कलिकाल का वर्णन। कलिकाल का वर्णन गोस्वामी जी ने अपने किस ग्रंथों में किया है? तो रामचरितमानस और कवितावली में। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है और कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में मिलता है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की, जो कवितावली के अंतर्गत है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की, जो कवितावली के अंतर्गत है। अब ट्रिक है, कब गिरा में 7 कांड है। जैसे कविता गोस्वामी तुलसीदास के कौन कौन से ग्रंथ में 7 कांड हैं और कौन कौन से ग्रंथ में ब्रजभाषा है, कौन कौन से ग्रंथ में अवधी भाषा है, और तुलसीदास की 5 लघु कृतियों को पंचरत्न कहा गया है। वे 5 ग्रंथ कौन कौन से हैं, आज हम इन सब को ट्रिक से पढ़ेंगे। कब गिरा में 7 कांड हैं। कब गिरा में 7 कांड हैं। क से कवितावली, ब से बर्बर रामायण, गी से गीतावली, रा से रामचरितमानस। कब गिरा में 7 कांड हैं। क से कवितावली, ब से बर्बर रामायण, गी से गीतावली, रा से रामचरितमानस। अब बड़ी ई की मात्रा ब्रजभाषा। जिस ग्रंथ का नाम लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है उसमें ब्रजभाषा है। जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली,
विनय पत्रिका, विनय पत्रिका में वी में छोटी की मात्रा है, फिर भी उसे मान लेते हैं ब्रजभाषा। विनय पत्रिका, इन सब में ब्रजभाषा है। कृष्ण गीतावली में भी। अब जाब पारा रारा में अवधी भाषा है। जा से जानकी मंगल, ब से बरबय रामायण, पा से पार्वती मंगल, रा से रामाज्ञा प्रश्नावली, रा से रामचरित मानस में, इन सब में अवधी भाषा है। अब तुलसीदास की 5 लघु कृतियों को पंचरत्न कहा जाता है। जैसे कट्रिक है कि जाबै वन में मंगल होई, जाबै वन में मंगल होई। अब जैसे जानकी मंगल, वैसे वैराग्य संदीपनी, वन से बरबय रामायण और मंगल। अमंगल, अब तुलसीदास के कौन कौन से ग्रंथ में मंगल शब्द आता है? जैसे पार्वती मंगल और जाबै वन में मंगल हुई, जा से जानकी मंगल, वैसे वैराग्य संदीपनी, और वन से बरबय रामायण और मंगल से पार्वती मंगल। रामचरितमानस, रामचरितमानस, तुलसीदास ने रामचरितमानस की सर्वप्रथम कथा रसखान को सुनाई। तुलसीदास ने रामचरितमानस की सर्वप्रथम कथा रसखान को सुनाई। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। जबकि रामचरितमानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी। प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस, तुलसीदास ने रामचरितमानस को सर्वप्रथम किसको सुनाई? तो होगा उत्तर रसखान को। और रामचरितमानस की पहली टीका किसने लिखी? तब रामचरण दास होंगे। रामचरितमानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी, जबकि तुलसीदास ने रामचरितमानस की सर्वप्रथम कथा रसखान को सुनाई थी। रामचरित में कथा सुनाने वाले को वक्ता और सुनने वाले को श्रोता कहा गया। वक्ता श्रोता 4 माने गए हैं तथा मानस के चारों घाटों का उल्लेख निम्नवत है। रामचरितमानस में कथा सुनाने वाले को वक्ता और सुनने वाले को श्रोता कहा गया है। वक्ता श्रोता 4 माने गए हैं तथा मानस के 4 घाटों का उल्लेख निम्नवत है। रामचरितमानस, रामचरितमानस का प्रथम वक्ता एवं श्रोता, प्रथम वक्ता शिव और प्रथम श्रोता पार्वती। रामचरितमानस का प्रथम वक्ता शिव और प्रथम श्रोता पार्वती। घाट, शिव का घाट ज्ञान घाट और श्रोता पार्वती का घाट राजघाट। द्वितीय वक्ता एवं श्रोता, द्वितीय वक्ता काकभुसुंड और श्रोता गरुड़। काकभुसुंड का घाट उपासना घाट और गरुड़ का घाट पनघट। तृतीय वक्ता एवं श्रोता, तृतीय वक्ता याज्ञवल्क्य और श्रोता भारद्वाज। याज्ञवल्क्य का घाट कर्म घाट और भारद्वाज का घाट पंचायती घाट। चतुर्थ वक्ता एवं श्रोता, चतुर्थ वक्ता तुलसी और चतुर्थ श्रोता संत। तुलसी का घाट प्रपत्ति घाट और संत का घाट गाय घाट। रामचरितमानस में 7 कांड हैं जो क्रमशः इस प्रकार है। रामचरित मानस में 7 कांड हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड। कहीं
कभी कभी इससे भी प्रश्न बना देता है, कांड से भी, सीरियल से कांड लिखने के लिए। अयोध्या कांड। अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है क्योंकि इसमें मर्म स्पर्शी स्थल हैं, जैसे राम का राज्याभिषेक, राम वन गमन, कैकेयी का रूठना। जबकि लंका कांड में एक मर्म स्पर्शी स्थल है, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना। अयोध्या कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। अयोध्या कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। चित्रकूट सभा में वेदनीति, लोकनीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस सभा में तीनों लोकों का समन्वय दिखाई देता है? तो चित्रकूट सभा में वेदनीति, लोकनीति और राजनीति तीनों नीतियों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना संभवतः 1630 से 31 में चैत्र शुक्ल दिन रामनवमी मंगलवार में हुआ। इसकी रचना में कुल समय 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगा। इससे ट्रिक है समय का 27-26 से 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। अब रामचरितमानस की तिथि स्पष्ट है कि संभवतः 1631 करहूँ कथा हरिपद हरि शेषा। रामचरितमानस की तिथि स्पष्ट है कि संभवतः 1631 करहूँ कथा हरिपद हरिशेषा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञानदीप प्रसंग है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञानदीप प्रसंग है, जिसे मानस का सार कहा जाता है। इस कांड में तुलसी ने राम राज्य की परिकल्पना और कलयुग का वर्णन किया है। इस कांड में तुलसी ने राम राज्य की परिकल्पना, उत्तरकांड में तुलसी ने राम राज्य की परिकल्पना और कलयुग का वर्णन है। प्रश्न बनता है कि किस कांड में राम राज्य की परिकल्पना और कलयुग का वर्णन है? तो उत्तर होगा उत्तरकांड। उत्तरकांड में राम राज्य की परिकल्पना और कलयुग का वर्णन है। तुलसी ने मानस के किष्किंधा कांड की रचना काशी में की। तुलसीदास ने मानस के किष्किंधा कांड की रचना काशी में की। जीवन के अंतिम समय में तुलसी का शरीर रोग से जर्जर हो गया। उसी समय काशी में महामारी का प्रकोप था, जिसका शिकार तुलसी भी हुए। तुलसी ने मानस के किष्किंधा कांड की रचना काशी में की। तुलसी ने मानस के किष्किंधा कांड की रचना काशी में की। जीवन के अंतिम समय में तुलसी का शरीर रोग से जर्जर हो गया और उसी समय काशी में महामारी का प्रकोप था, जिसका शिकार तुलसी भी हुए। संभवतः 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण पर पड़ा। रामचरितमानस का सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा।
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। नाभा दास ने भक्तमाल में लिखा है कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभा दास ने भक्तमाल में लिखा है कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभा दास ने तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। नाभा दास ने तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। प्रश्न बनता है कि कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा तुलसी को? तो उत्तर होगा नाभा दास। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी को कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी को कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी को कहा है। विंसेंट स्मिथ ने तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है। विंसेंट स्मिथ ने तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को उत्तर भारत का बाइबिल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को उत्तर भारत का बाइबिल कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तुलसी को जातीय कवि कहा है। प्रश्न बनता है कि तुलसी को जातीय कवि किसने कहा? उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तुलसी को जातीय कवि कहा है। और अमृतलाल नागर ने तुलसी को मानस का हंस कहा है। अमृतलाल नागर ने तुलसी को मानस का हंस कहा है। हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार तुलसी असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार कि तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि और लोकनायक और महात्मा थे। विजेंद्र स्नातक के अनुसार तुलसी साहित्य हिंदी कविता गायन का सबसे बड़ा वृक्ष है। विजेंद्र स्नातक के अनुसार कि तुलसी साहित्य हिंदी कविता गायन का सबसे बड़ा वृक्ष है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतीय जनता का प्रतिनिधि यदि किसी को कह सकते हैं तो इसी तुलसी महानुभाव को है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि यदि किसी को कह सकते हैं तो इसी तुलसी महानुभाव को। यह रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन है। हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं।
यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी हैं। हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के अनुसार कविता करके तुलसी न लसै, कविता पा लसी तुलसी की कला, अर्थात कविता तुलसी को पाकर धन्य हो गई है। हरिऔध का कोटेशन है कि कविता करके तुलसी न लसै, कविता पा लसी तुलसी की कला, अर्थात कविता तुलसी को पाकर धन्य हो गई है। भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में लिखा है, भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में लिखा है कि तुलसी गंग दुओ भय, सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तुलसी गंग दुओ भय, सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने लिखा है, रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने लिखा है कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, बिंदुवान को वेद सम यौनहि प्रकट कुरान। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने लिखा है कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, बिंदुवान को भेद सम यौनहि प्रकट कुरान। शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियाँ, उपाधि प्रस्तोता और प्राप्त उपाधि। लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह तुलसी को रूपक का बादशाह मानते हैं। लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह तुलसी को रूपक का बादशाह मानते हैं। इसका ट्रिक है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे से डॉक्टर बच्चन सिंह, भगवान से लाला भगवान दीन और रूप को रूपक का बादशाह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी को अनुप्रास का बादशाह मानते हैं। यहाँ से देखिए आचार्य में अ है और अनुप्रास में अ है। इससे भी अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर उदय भानु सिंह, डॉक्टर उदय भानु सिंह तुलसी को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह माना है। डॉक्टर उदय भानु सिंह ने तुलसी को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह माना है। यहाँ भी थोड़ा ध्यान से देखें कि उदय में भी उ है और उत्प्रेक्षा में भी उ है, इससे भी स्पष्ट हो जाएगा। तुलसीदास ने रहीम दास के संदर्भ में लिखा है कि सुरती नरती नागती सब चाहत अस होय, और रहीम दास ने लिखा है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तुलसी ने राम काव्य में शिव, गणेश, हनुमान आदि देवी देवताओं की वंदना की है। तुलसी ने राम काव्य में शिव, गणेश, हनुमान आदि देवी देवताओं की वंदना की है। भक्ति, ज्ञान और कर्म में समन्वय किया। तुलसी की वेद सम्मत काव्य में वर्णाश्रम धर्म और सच्चा लोक धर्म मिलता है। कवि बाद में तुलसी
तुलसीदास कभी बाद में और तुलसीदास ये भक्त पहले हैं। तुलसीदास ने ये भक्त पहले हैं और बाद में इनकी रचना स्वांतः सुखाय की थी। ये कवि मूलतः समन्वयवादी थे। तुलसीदास भक्त पहले हैं, कवि बाद में, इनकी रचना स्वांतः सुखाय की थी। तुलसीदास की रचना स्वांतः सुखाय थी। ये कवि मूलतः समन्वयवादी थे। तुलसीदास मूलतः समन्वयवादी थे। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित थे। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव के थे। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव के थे। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित लोक मंगल के लिए किया। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया। तुलसीदास की रचना शैली की प्रशंसा हजारी प्रसाद ने किया है कि वे कहते हैं कि तुलसीदास ने 10 काव्य रूपों का वर्णन किया है। तुलसीदास ने 10 काव्य रूपों का वर्णन किए हैं। पहला है दोहा चौपाई वाले चरित्र काव्य रामचरितमानस। दोहा चौपाई वाले चरित्र काव्य रामचरितमानस। कवित्त सवैया कवितावली। दोहे में अध्यात्म एवं नीति के उद्देश्य। चौथा बरबय छंद। पांचवा सोहर छंद। छठवां विनय पत्रिका। सातवां लीला के पद। आठवां वीर काव्य। नौवां दोहों में सगुन विचार। 10वां मंगल काव्य। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में राम राज्य का वर्णन किया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में राम राज्य का वर्णन किया है। कवितावली में तुलसी ने स्वयं की बाल्यावस्था की समस्याओं को प्रस्तुत किया है। कवितावली में तुलसी ने स्वयं की बाल्यावस्था की समस्याओं को प्रस्तुत किया है कि अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। रामविलास शर्मा ने कहा है कि रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है। रामविलास शर्मा ने कहा है कि तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है। रामचरितमानस की पहली पंक्ति है बंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। कभी कभी सीधे ही पूछ लेता है कि रामचरितमानस की पहली पंक्ति कौन सी है। तो बंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। रामचरितमानस की अंतिम पंक्ति कामे नारी प्यार जिम लोभहि प्रिय जिम दाम। रामचरितमानस की अंतिम पंक्ति कामे नारी प्यार जिम लोभहि प्रिय जिम दाम। रामचरितमानस के आधार पर निम्न ग्रंथ लिखे गए हैं। लेखक एवं उनके ग्रंथ केशवदास, रामचंद्रिका, सेनापति, कवित्त रत्नाकर, हृदय राम, हनुमान नाटक, प्राणचंद्र चौहान, रामायण महानाटक, लालदास, अवध विलास, राम प्रिया शरण, सीतायन,
जानकी रसिक शरण अवधि सागर, जानकी रसिक सागर अवधि सागर। कलानिधि, कलानिधि रामायण सुरुचिका, सहज राम रघुवंश दीपक, श्रीधर रामचरित, नवल सिंह रामचंद्र विलास, मधुसूदन दास रामाश्वमेघ, महाराज विश्वनाथ सिंह, आनंद रघुनंदन, संगीत रघुनंदन, आनंद रामायण, गीता रघुनंदन और रामचंद्र की सवारी। महाराज विश्वनाथ ने आनंद रघुनंदन, संगीत रघुनंदन, आनंद रामायण, गीता रघुनंदन और रामचंद्र की सवारी और सीता राम स्वयंवर। आधुनिक लेखक और ग्रंथ रामचरित उपाध्याय, रामचरित चिंतामणि, मैथिली शरण गुप्त, साकेत, रामनाथ ज्योतिषी, श्री रामचंद्रोदय, इस पे देव पुरस्कार मिला है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, वैदेही वनवास, बलदेव प्रसाद मिश्र, साकेत संत। यहाँ थोड़ा ध्यान, साकेत संत बलदेव प्रसाद मिश्र लिखे हैं और साकेत मैथिली शरण गुप्त। हरदयाल सिंह रामायण महाकाव्य, हरदयाल सिंह रामायण महाकाव्य। बालकृष्ण शर्मा नवीन उर्मिला, बालकृष्ण शर्मा नवीन उर्मिला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास। रमेश कुंतल मेघ, तुलसी आधुनिक वातायन। सुरेश चंद्रगुप्त, तुलसी काव्यादश। उदय भान मिश्र, तुलसी काव्य मीमांसा और तुलसी दर्शन मीमांसा। उदय भान मिश्र का तुलसी काव्य मीमांसा और तुलसी दर्शन मीमांसा। भागीरथी मिश्र, तुलसी रसायन। रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी, तुलसीदास समीक्षा। फादर कामिल बुल्के, राम कथा उत्पत्ति और विकास। योगेंद्र प्रताप सिंह, अयोध्या कांड समीक्षा, योगेंद्र प्रताप सिंह अयोध्या कांड समीक्षा। तुलसीदास की प्रथम रचना, तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नाचू की प्रथम कृति मानते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अब किस टॉपिक का वीडियो चाहते हो। धन्यवाद दोस्तों।